दोस्तों सबसे पहले ये क्रंच चेक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। आज भी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे काली दाल ले ली है, जिसे हम साबुत मसूर कहते हैं। वह मैंने 1 कप के करीब ली थी और इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखिए ये थोड़ी नरम हो गई है, तो इसी तरह आपने इसको भिगो के रख देना है। इसको रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ हमने इसका सारा पानी रिमूव कर दिया। बस अब हमने इसको ब्लेंडर के अंदर डालना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसका पेस्ट बन जाए। आपने इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके फिर इसको ब्लेंड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बस यहाँ हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज डाला है। प्याज को आपने चॉप करके उसके अंदर से सारे पानी को निकाल लेना है। उसको बिल्कुल आपने खुश्क कर लेना है, तब आपने इसके अंदर प्याज डालना है। प्याज के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं और 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पाउडर डाल लेंगे और 1 ही टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर अदरक का भी पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं। 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून के करीब ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। नमक वगैरह डालेंगे और इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे। जो स्पाइसेस आपके पास मौजूद हैं आप इसके अंदर ऐड कर लें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला है, धनिया का पाउडर। सारे स्पाइसेस डालने के बाद बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। जी हाँ, वो है कॉर्नफ्लावर, या फिर आप इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। जी तकरीबन 1/2 कप के करीब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी इसके अंदर बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी से कबाब बनकर तैयार होंगे। बस लास्ट में इसके अंदर हमने धनिए को ऐड करना है। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था। बस इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसका अच्छा सा फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे और दूसरी साइड पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसकी ये देखिए आराम से टिक्कियाँ बन गई हैं, कबाब बन गए हैं, कोई हाथों पे नहीं लगा पेस्ट, ये बहुत ही आसानी से बन गई थी। तो हमने इसकी ये देखिए कबाब बनाकर ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। जी आपने याद रखना है कि इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाने हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि इसको आप हमेशा लो या मीडियम फ्लेम पर बनाएं, बल्कि लो फ्लेम पर ही बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है लो फ्लेम। जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही अच्छे से अंदर से कुक हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बनकर तैयार होंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान में ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे अपनी आपी को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखिएगा। लीजिए जी, हमारे जो कबाब थे वो बनकर रेडी हो चुके हैं और इसके बाद मैंने दूसरा बैच डाला है, उसको भी ऐसे ही हम लो फ्लेम पर बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिए यहाँ हमारे ढेर सारे कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। ये चेक कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। और ये देखिए अंदर से भी कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत ही खस्ता और बेहतरीन किस्म के। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।